Good morning, बच्चों. Once again, you all are most welcome in my Chemistry Teaching Point YouTube channel. आप सभी छात्रों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है. चलिए, आज जिस उद्देश्य से मैं आपके बीच वीडियो ला रहा हूं वह है आपका मोटिवेशनल स्पीच. मोटिवेशनल का मतलब हुआ जिंदगी में ऐसा क्या चीज हमको करना है सफल होने के लिए, किन किन बातों पर हमको गौर करना है. अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो हमको किन किन बिंदुओं को वो याद रखना पड़ेगा जिसको हम फॉलो करके हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं. क्योंकि आप सभी छात्र हैं, दिन रात मेहनत करते हैं. बहुत ऐसे भी छात्र हैं कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं. तो कहने का मतलब क्या है, आखिर सफलता का क्या होना चाहिए, किस तरह से हम तैयारी करें कि हम सफल हों या सफल होने का जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो. तो कहने का मतलब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच आज आ रहा हूं. थोड़ा सा गौर से वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए, अब आते हैं टू द पॉइंट पर. आप गौर किए होंगे, प्राय आप सुने होंगे कि सफल व्यक्ति कोई अलग कार्य नहीं करता. सभी आदमी अब सफलता के लिए सभी आदमी प्रयासरत है, सभी आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन सफल कोई खास व्यक्ति ही होता है. क्यों ऐसा होता है? कहा गया है, आप लोग सुने होंगे, जरा सा ऐसा कोटेशन है कि सफल व्यक्ति कोई अलग कार्य नहीं करते बल्कि उसका कार्य करने का जो तरीका है वह औरों से भिन्न होता है, इसलिए वह सफल होता है. तो कहने का मतलब हुआ कि मेरा भी कार्य करने का जो तरीका है वो जब तक औरों से भिन्न नहीं होगा तब तक हम भी सफल नहीं हो सकते हैं. तो इसीलिए हम ऐसा कुछ करें जो हम औरों से अलग हटके करें, दूसरों से भिन्न रहे, तब मुझे लगेगा कि हम सफल हो सकते हैं. अब रही बात कि भिन्न किस प्रकार से सर, भिन्न किस तरह से हम दिखें भाई दूसरों से. अब रही बात, जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट जो भी पढ़ाई करने का टाइम रहता है, आप गौर कीजिएगा, जनरली स्टूडेंट का जो दिनचर्या है वह होता है क्या कि वह सुबह उठा, सुबह आपका पढ़ा, सवेरे 6 से 9 पढ़ा, फिर आपका खाना खाया, नाश्ता किया, फिर शाम में 9 बजे तक पढ़ा, फिर सो गया. तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि दुनिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं कि हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा पढ़ रहे हैं. मुझे कुछ इस तरह से पढ़ाई करना है कि कोई जान भी नहीं पाए. दुनिया को जानना कोई जरूरी नहीं कि हम तैयारी कर रहे हैं 20 घंटा, या हम अपने फैमिली मेंबर को दिखलाएं, या हम अपने दोस्त को ये शो करें कि हम जो है 24 घंटा में इतना घंटा पढ़ रहे हैं. नहीं, कोई शो ऑफ नहीं करना है. क्योंकि आप सुने होंगे, ऐसा कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे. तो कहने का मतलब मेहनत इतना खामोशी से होना चाहिए कि आपकी सफलता जो है लोगों तक पहुंच जाए और लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई ये किस तरह, ये बंदा इस तरह से, ये चीज कैसे हो गया भाई, ये स्टूडेंट इस तरह से, कभी आज तक इसको पढ़ते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन ये सफल कैसे हो गया. यानी दूसरों को सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़े. तो यह होगा कैसे? अब रही बात कि मेरा मानना है कि जब दुनिया सोती है तब आप जागना शुरू कीजिए, और जब दुनिया जागे तब आप सोइए, पता ही नहीं चले. अब रही बात कि सर, आप कहिएगा कि सर इस तरह का आप बतला रहे हैं, आपको अजीब फील हो रहा है, अगर रात भगवान बनाया है सोने के लिए, सर आप कह रहे हैं हमको जागने के लिए. बिल्कुल मैं सही कहता हूं, क्योंकि कामयाब होने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, अलग लोगों से अलग आपको हटके करना पड़ेगा. अब रही बात कि प्रायः जो सब है, आप गौर कीजिएगा कि आपको लगेगा कि सर ऐसा अगर दिनचर्या होगा तो हो सकता है शरीर पर बैड इफेक्ट, कहीं दिक्कत नहीं. बहुत ऐसे आदमी हैं जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन करते हैं. तो कहने का मतलब हुआ कि इस संबंध में मैं प्राय ये स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूंगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो सेल्फ स्टडी का मतलब जो तैयारी कर रहे हैं. तो कहने का मतलब आपका तैयारी का जरिया ऐसा होना चाहिए. सपोज मान लीजिए कि मॉर्निंग में, सपोज मान लीजिए मॉर्निंग मॉर्निंग आप सपोज मान लीजिए 5 to 10 AM का बात कर रहे हैं. 5 to 10 AM
ये आप कर लीजिए कि 5 to 10 AM आप एकदम आंख मूंद के जो भी आपका है 6 घंटा या 11 AM तक आप इसको टाइम को बढ़ा लीजिए। 6 आवर ये आप क्या कीजिए, हम कह रहे हैं कि औरों से भिन्न वाली बात कह रहे हैं, ये आप स्लीपिंग टाइम बना लीजिए। ये वैसे छात्र के लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका ट्यूशन है दिन भर तब आपसे नहीं होगा। यानी यदि आप सपोज मान लीजिए IIT-JEE नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको उस टाइम में जगा रहा हूं जब दुनिया सो रही होती है, ताकि उस टाइम में जो भी आप पढ़िएगा वो आपके दिमाग में एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा। तो जिस टाइम में दुनिया जगती है उस टाइम में मैं आपको क्या बतला रहा हूं, उस टाइम में आपको सोना है। यानी कि 6 से 11 AM में आपको पढ़ाई, ये स्लीपिंग टाइम आपको मैं बतला रहा हूँ। उसके बाद 11 बजे 1 घंटा 2 घंटा आप तैयार हो जाइए, कहीं दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आप 2 बजे से लेकर 2 PM टू लेकर सपोज मान लीजिए आपका 2 PM में आप जग गए, 2 PM से लेके सपोज मान लीजिए कि ये आपका जो है 11 बजे जगे, उसके बाद 6 PM तक ये आप स्टडी कीजिए। ये आप स्टडी की, फिर क्या करना है आपको 6 PM में से आपको सपोज मान लीजिए कि यहाँ अगर मान लीजिए कि 6 आवर नहीं है, मान लीजिए कि यहाँ हम कुछ 5 से 11 वहां है, फिर यहाँ आप स्लीपिंग कर लीजिए। स्लीपिंग का मतलब सो जाइए। इसका मतलब उसके बाद आप फिर जो है 11 PM से अप टू 5 AM तक ये आपको करना है, क्या, स्टडी करना है। आप देखिए कि आपको हम कब जगा रहे हैं, आपको हम जगा रहे हैं तब जब दुनिया सोती है, और पढ़ा रहे हैं तब जब दुनिया सो रही है। जस्ट उसका उल्टा हम रिवर्स कर रहे हैं। और ऐसा हम बहुत प्रमाण भी देखे हैं कि जो बच्चा, आपको लगेगा आपके दोस्त को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा कब पढ़ रहा है भाई। अब जब आप कंपटीशन क्रैक कर दीजिएगा, जब आपका IIT-JEE नीट या कोई भी तरह का कंपटीशन निकल जाएगा, तो आपके दोस्त को पता ही नहीं चल पाएगा, अरे यार ये लड़का कब सो रहा था कब पढ़ रहा था, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आपको सफल होने के लिए आपको औरों से भिन्न करना पड़ेगा। आपके रूटीन में, आपका रूटीन जब तक औरों से भिन्न नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। वैसे आप ऐसे भी आप सफलता, लेकिन हम आपको वैसे टाइम में जगा रहे हैं ताकि आपको डिस्टरबेंस फील नहीं हो। क्योंकि शाम में प्राय आपके दोस्त आएंगे, कहेंगे चलो यार मार्केट घूमने चलते हैं, चलो यार यहाँ चलते हैं, झूठ मूठ का आप घूमिएगा, थक जाइएगा, फिर आपका शाम में स्टडी नहीं हो पाएगी। तो जिस टाइम शाम होता है उस टाइम हम आपको कह रहे हैं सोने के लिए, ताकि जब आप सोए रहिएगा तो कोई भी दोस्त आपको घुमाने के लिए ले नहीं जाएगा। और जब दोस्त घुमाने नहीं ले जाएगा, आपका एक तरह से नींद भी पूरा हो गया, और आप जब उठिएगा तो आपको 11 बजे एकदम खाना वाना खा के एकदम रिफ्रेश हो जाइए, तरोताजा हो जाइए। तो हमको लगता है कि अगर आप ये रूटीन को फॉलो करें तो मुझे लगता है क्या कि बहुत अच्छा रहेगा। यानी आपको रूटीन ऐसा बनाना है कि जब जमाना सोता है तब आप जागना सीखिए, और जब जमाना जगने लगता है तब आप सोइए। जस्ट उल्टा कर दीजिए अपने रूटीन को। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस तरह के रूटीन को फॉलो करते हैं और सिस्टमैटिक ढंग से अगर आप फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरा ये प्रमाण देखा हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से आप अगर करते हैं तो, और ये जनरली क्या है कि जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब ये आपका पॉसिबल है। क्योंकि डेली अगर मान लीजिए कभी ट्यूशन है आपका 4 घंटा 5 घंटा, तब तो आपसे नहीं होगा। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं स्थिर होके, उस केस में आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ, अगर आपको सफल होना है तो आपको औरों से भिन्न होना पड़ेगा। क्योंकि सफल व्यक्ति कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि उसके कार्य करने का तरीका औरों से भिन्न होता है। तो कहने का मतलब ये चीज है। और आपकी तैयारी इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि आपकी सफलता जो है वो शोर मचा दे। तो कहने का मतलब आज मेरा ये वीडियो, मैं विश्वास करता हूं कि अभी आप सबों को बहुत पसंद आया होगा। और यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें।
चलिए, थैंक यू सो मच।